प्राचीन यानी कि पहले के लोग किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे। अभिलेख का अर्थ क्या होता है? अभिलेख क्यों लिखे जाते हैं? आज हम क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हमारे बाद भी उन बातों को कोई पढ़ सके। मान लीजिए 200 वर्ष बाद या 100 वर्ष बाद तो मैं रहूँगा नहीं, लेकिन आज जो मैं लिख दूंगा किसी कॉपी पर, किसी किताब पर, तो उसे बाद में भी उसको पढ़ा जा सकता है। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन उन समय उन्होंने जो डायरी पे, कॉपी पे जो लिखा था वो आज भी हमारे पास है। उस समय उनका कैसा लेख था, क्या लिखते थे, आज भी हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही प्राचीन काल में मनुष्य लिखता था, तो जब कागज नहीं था तब अपने विचारों को ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, ताड़ का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते चौड़े होते, उस पर लिखता था। ताम भोजपत्र, भोज नामक गल तब जाएगा जब उसको खुले में छोड़ देंगे। आज कोई आप पत्ता ले लो, तोड़ लो, उसे कापी में रख दो और काफ़ी लंबे समय तक रखा रहेगा, ऐसा नहीं है, सूख जाएगा। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल, इन्होंने छाप लिख दिया। भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल होती है, छाल पे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, उसकी छाल आप उछेलो तो उसमें जो है क्या होगा, बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। इसी तरह ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, पतले तांबा पीट पीट के उसको चद्दर जैसा बना लिया उस पर। स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर, आज भी लोग सीमेंट के बना लेते, मंदिर पे पत्थर लगा होता है, उस पर नाम लिख देते कि ये मंदिर फला फला व्यक्ति ने फला फला की याद में फला फला सन में बनवाया, और हजारों साल तक लोग पढ़ते रहते। तो ऐसे ही स्तंभ लेख, पत्थर पर खुदाई कर। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर, पत्थर की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उन पर लिख देता था। ठीक है, जब कागज नहीं था तो ये तरीके थे। आज क्या, आज तो कागज भी लिख दो, फ्लैक्स बोर्ड चल रहे, विनाइल बोर्ड वो चल रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक आ गई जिस पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पुरानी बातें थी। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायता करते? पुरानी बातों को अगर हमें जानना है तो उसमें सिक्के हमारी मदद कैसे करते हैं? तो देखिए, अभिलेख और सिक्कों से तात्कालीन यानी कि उस समय का जो शासक या जो राजा होता था उसके समय का पता चलता था, क्योंकि राजा जब कोई सिक्का छापता था तो उसमें अपना समय भी लिख देता था, तो हमें पता चल जाता ये सम्राट अशोक का सिक्का है, उसमें सन भी लिखी, समझ गए इतने पुराने। या कार्बन डेटिंग की विधि से, तो सिक्कों के माध्यम, इसके अलावा भी हमें सिक्कों के माध्यम से उस समय तात्कालीन जो राजा होते थे उनके बारे में भी जानकारी होती थी, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, किस तरह के उनके शस्त्र होते थे, हैं, किस तरह उनके अस्त्र होते थे, क्या उनकी सवारी यानी वाहन, तो ये सब बहुत कुछ जानकारी मिलती सिक्कों से। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम तो इंडिका था। खैर, इतिहास जानने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत, देखिए अभिलेख, सिक्के, मोहरें, ये स्तूप, ये सब चीज़ें। और धार्मिक में रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य, जातक कथा, धर्मेतर साहित्य में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, विदेशी यात्रियों के वृतांत जैसे इंडिका लिखी गई तो उसमें यात्रा का विवरण है। तो इस तरह हम लोग इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ठीक है।